मेरा बेटा तुम्हारी वजह से खुश नहीं रह सका। तुमने अपनी मौजूदगी से उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। देखना कि तुम्हारा बच्चा भी तुमसे नफरत करेगा। तुम इस अजियत से नहीं बच पाओगी। मेरा पोता उमर अपने बाप जैसा बनेगा, तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा, इज्जत नहीं करेगा तुम्हारी कभी। रोशन, क्या बच्चे घर में नहीं है? हाँ, नहीं है। तुम चाहती थी कि मैं निहात की तहकीकात करूं। ये लो, इसके जरिए मालूम हो जाएगा। मैं हैरान नहीं हुई देखकर। सादिक साहब को दिल का दौरा पड़ा है, हॉस्पिटल में है वो। क्या? मगर कब? कुछ घंटे पहले। ओह खुदाया, कोई बड़ा मसला तो नहीं है? सब खैरियत तो है ना? ऑपरेशन चल रहा था उनका। दुर्गान, बाबा ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जब मैं बच्चा था मेरी दादी को हॉस्पिटल ले जाया गया। बेहोश हो गई थी वो। अम्मी बहुत डर गई थी और खुद को कसूरवार ठहरा रही थी इसका। वो नाउमीद होकर रो रही थी और इस मुश्किल वक्त में यादगार आंटी ने अम्मी को तसल्ली दी और कहा कि अगर तुम इसी तरह डर को बढ़ावा देती रही तो ये डर तुम पर हावी हो जाएगा, तो डरो मत, अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। और मेरी दादी वाकई ठीक हो गई। अम्मी उन्हें हॉस्पिटल से घर ले आई। उनकी वही बात मुझे हौसला दे रही है। सादिक बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है ऐसा ही हो। मैं उनकी मौत का सबब नहीं बनना चाहती। काम खत्म होते ही तुम्हें कॉल करता हूं मैं। क्या बाबा के घर जाने से पहले हम घर जा सकते हैं? मुझे एक जरूरी काम है। ठीक है ठीक है, घर चल के कपड़े भी बदल लेना। रोक भी दो। आप क्या मोटरसाइकिल घर में ले जाओगे? ताकि तुम्हें ज्यादा न चलना पड़े। गली में मुड़ते ही रुकने को कहा था। अगर तुम्हें कोई देख लेता यहाँ। तुम घबराओ मत, कोई नहीं देखेगा। बाबा की गाड़ी नहीं है, शायद आंटी की तरफ गए हैं। मैं यहीं हूँ, तुम अंदर जाओ। तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। जब तक तुम नहीं जाओगी मैं नहीं जाऊंगा। जाओ। हाकान, दरवाजे पे खड़ी हो, तुम जाओ यहाँ से। मैं यहीं हूँ, तुम घंटी बजाओ। ठीक है, तुम भी जाने की तैयारी करो, मैं भी अंदर जा रही हूँ। मुझे क्या देख रही हो? जाओ तुम। ठीक है, जा रही हूँ। बाय बाय। बाय। दरिया, उरूज, क्या हुआ? बाबा, बाबा हॉस्पिटल में। कौन सा हॉस्पिटल उरूज? हमारे बाबा को क्या हुआ? अब कैसे हैं तुम्हारे बाबा? खुशकिस्मती से जिंदा है। एंजियोग्राफी के बाद सर्जरी हो रही है। अगर मेरे बाबा को कुछ हुआ, अगर उन्हें खो दिया मैंने, तो उनकी कातिल आप होंगी।
फिर आपका ज़मीर आपको कैसे मलामत करेगा, सोचे जरा। तमीज में रहकर बात करो मुझसे, जबान संभालो। इज्जत अगर देती तो जरूर बदले में इज्जत मिलती। आपके सख्त रवैये के बाद भी कोई कोताही नहीं की मैंने, मगर हमारे जख्मों की परवाह नहीं है आपको। तुर्कान प्लीज बस कर दो। छोड़े। छोड़ दो, निकालने दो इसे अपनी भड़ास। हर दफा तकलीफ देने का एक नया तरीका ढूंढती है कि कैसे परेशान किया जाए दूसरों को। मेरा खानदान मुस्तहिक नहीं था इस सब का। मुझे लगा था इस घर में आकर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आपसे जो वाहिद चीज मुझे सीखने को मिली सिर्फ नफरत थी। वो चलते हैं उमर। बाद में बात करेंगे हम लोग। तुर्कान, तुर्कान क्या हुआ है, कुछ बताओगी मुझे? क्या किया है इस बार अम्मी ने? कुछ नहीं हुआ उमर। क्या मतलब तुम्हारा कुछ नहीं? तुर्कान, मेरे बाबा की कातिल आप होंगी, मेरे सामने कहा। क्या था ये सब कुछ? आपने ही तो मुझसे कहा था कि इस जहन्नुम में अकेली हूं मैं, तो अब क्यों फिक्र हो रही है आपको मेरी? तुर्कान, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, प्लीज बताओ। काफी देर हो चुकी है, यही दुआ है कि बाबा ठीक हो जाए मेरे। आप मुझे मेरे बहन भाइयों के पास ले जाएं, मैं बहुत थक गई हूँ।